छतरपुर की बात करते हैं। 5 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया है। खेलते खेलते खेत के ही बोरवेल में गिर गया ये बच्चा। इसका नाम दीपेंद्र बताया जा रहा है। मौके पर प्रशासन और पुलिस की टीम है। ओरछा रोड थाना क्षेत्र के नारायणपुरा की घटना बताई जा रही है। करीब 2 बजे ये बच्चा बोरवेल में गिरा है। बताया जा रहा है कि दीपेंद्र 20 से 25 फुट नीचे फंसा हुआ है। तो तमाम प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया है और ये उस समय कैमरे की मदद से दीपेंद्र की कुछ शॉट्स बाहर आए। ये तस्वीर आप देखिए, ऑक्सीजन मास्क उसको नीचे भेजा गया है, उसकी वजह से वो ऑक्सीजन नीचे ले रहा है। 20 से 25 फुट नीचे ये बच्चा बताया जा रहा है और तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस बच्चे को ऑक्सीजन दी गई है और साथ ही साथ ये जो नली लगी हुई है, ग्लूकोज की नली हुई है, ये ग्लूकोज की नली लगी हुई है, इसके माध्यम से ग्लूकोज इसे पहुंचाया जा रहा है। तो एक बार फिर लापरवाही सामने आई है। खुले बोरवेल में एक बच्चा फंसा हुआ है। 3 से 4 साल का ये बच्चा बताया जा रहा है। करीब 2 बजे खेलते खेलते ये बोरवेल में गिर गया है। मासूम खेत में बना हुआ ये बोरवेल था और लगभग 20 से 25 फुट नीचे ये फंसा हुआ है। अब तस्वीरें आपको वो दिखाएंगे जहां जेसीबी की मदद से पास में ही गड्ढा खोदा जा रहा है। बारिश हो रही है, लगातार कीचड़मा है। विधायक मौके पर पहुंच चुके हैं। हर तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि इस बच्चे को सुरक्षित जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। तो ओरछा रोड थाना क्षेत्र नारायणपुरा की यह घटना हम आपको बता रहे हैं। करीब 2 बजे यह बच्चा बोरवेल में गिरा था। यह मासूम बोरवेल में गिरा था और 20 से 25 फीट नीचे फंसा हुआ है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। उसके माता पिता की रो रो कर बुरा हाल है उनका। परिवार वाले परेशान हैं और ये उसकी मां बताई जा रही है और दादी भी पड़ोस में ही। उसकी जब दादी को लाया गया तो वो भी परेशान थी। अब तस्वीर आप देखिए कि अचानक से ये बच्चा जब गिरता है, गांव के लोगों को पता चलता है, तमाम क्षेत्र के जनप्रतिनिधि पहुंच जाते हैं, विधायक पहुंच जाती है, एसपी कलेक्टर मौके पर पहुंच जाते हैं। उस बच्चे की जान बचाने की कोशिश लगातार की जा रही है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां 4 से 5 जेसीबी की मदद से लगातार गड्ढा खोदने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, एक तरफ परिजन विलाप कर रहे हैं तो दूसरी तरफ तस्वीर देखिए, घुटनों घुटनों तक कीचड़ है। वहां बारिश हो चुकी है, तेज बारिश हुई है, कीचड़ में जेसीबी भी धंस रही है। लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द गड्ढा कर दिया जाए ताकि दीपेंद्र तक पहुंचने की कोशिश की जाए। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को सूचना दे दी गई है, लेकिन उससे पहले ही जेसीबी लगाकर तत्काल गड्ढा खोदने की कोशिश वहां की जा रही है। दिन की अगर हम बात करें, करीब दोपहर 2 बजे यह बच्चा बोरवेल में गिरा था। उसके बाद इस बच्चे को निकालने की कोशिश की जा रही है। गांव के लोग मौके पर मौजूद हैं। जैसे इस बच्चे की चीख पुकार उस बोरवेल से बाहर आई, लोगों को पता चला, बच्चे को खोजने की कोशिश की गई थी। उस समय बोरवेल से चीख पुकार की आवाज बाहर आई। बच्चे के रोने की आवाज सुनते ही तत्काल पुलिस को सूचना दी गई कि यह बच्चा बोरवेल में गिरा हुआ है। और उसके बाद आप देखिए कि आनन फानन में जेसीबी को बुलाया जाता है। जेसीबी की मदद से तत्काल वहां पड़ोस में ही गड्ढा करने की कोशिश शुरू हो जाती है। और ये परिजन की तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए उस बच्चे दीपेंद्र की, जो कि 3 साल का बताया जा रहा है। 20 से 25 फुट ये फंसा हुआ है और जो कैमरा नीचे लगाया गया है उसकी मदद से ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ में एक नली और ग्लूकोज की भेजी गई है, ऑक्सीजन की नली नीचे लगाई गई है ताकि वो सांस आराम से ले सके। और जिस बोरवेल में ये गिरा उसके ऊपर एक शेड बनाया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं दूसरी, जहां शेड बनाकर उस बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि बारिश का पानी, कीचड़, धूल या कोई और पत्थर उसमें ना गिरे, ये भी कोशिश की जा रही है। देखिए 3 से 4 जेसीबी लगी हुई है मौके पर। ये जेसीबी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द गड्ढा कर दिया जाए, लेकिन एक दिक्कत ये हो रही है कि बारिश का समय है तो जेसीबी भी धंस रही है। ऐसे में उस मिट्टी को बाहर निकालना थोड़ा सा मुश्किल भरा साबित हो रहा है। इस समय हम खड़े हैं नारायणपुरा गांव और पठापुर गांव के बीच के खेतों में, जहां पर 4 वर्षीय दीपेंद्र एक खुले बोरवेल में गिर गया है। हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 3-3 जेसीबी लगातार अपने काम में लगी हुई है और खुदाई का काम जारी है। बोर के आसपास पहले जमीन खोदकर वहां के लिए स्थान सुरक्षित किया जा रहा है और इसके बाद फिर टीम के द्वारा अंदर पहुंचने की कोशिश की जाएगी। हाल ही में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये बताया गया है कि बच्चा लगभग 30 से 35 फीट पर अटका हुआ है और प्रशासन द्वारा 1-2 बार उससे बात करने की कोशिश की गई और पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, जिसको देखते हुए प्रशासन की टीम इस मामले में आश्वस्त हो गई है कि हम जितनी जल्दी यहां से पहुंच सके उतनी जल्दी यहां पर उसको दीपेंद्र को निकाल लिया जाएगा।
आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा पुलिस बल मौजूद है, सीएसपी मौजूद हैं, ओरछा रोड थाना टीआई मौजूद हैं, कलेक्टर भी यहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ दूसरी तरफ एसपी सचिन शर्मा भी खड़े हुए हैं और पूरा पुलिस बल यहाँ पर उपस्थित है। देख रेख में काम लगातार जारी है और पूरी प्रक्रिया लगातार की जा रही है। हालांकि आप मौसम देख सकते हैं कि किस तरीके से खेत की जो स्थिति है, यहाँ पर आप अंदाज लगा सकते हैं कि इस दलदल भरी मिट्टी में, इस चिकनी मिट्टी में किस तरीके से काम चल रहा होगा। लेकिन इसके बावजूद प्रशासन लगातार मुस्तैदी से डटा हुआ है। तो वहीं हम आपको बता दें कि दूसरी ओर छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी भी यहाँ पर मौजूद हैं, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह मौजूद हैं, गांव के लोग मौजूद हैं। हालांकि उनको बैरिकेड बनाकर दूर कर दिया गया है जिससे कि वो लोग यहाँ पर करीब ना आ सकें और रहा है उसमें किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न ना हो। शिवेंद्र शुक्ला, बंसल न्यूज, छतरपुर। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता शिवेंद्र शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवेंद्र, बारिश का भी मौसम है, ऐसे में कितना फीट गड्ढा जेसीबी की मदद से कर लिया गया है? और लगभग 30 से 35 फीट आप बता रहे हैं, पहले सूचना मिली थी 20 से 25 फीट, अब 30 से 35 फीट बताया जा रहा है। क्या उससे भी गहरा ये बोरवेल है या फिर यहीं तक इसमें, क्योंकि बच्चा या तो बीच में फंसा हुआ है या फिर इससे ज्यादा बोरवेल, अब ज्यादा गड्ढा नहीं दिखता उसमें? क्या कहना है लोगों का? बच्चे की आवाज आ रही है, मूवमेंट हो रहा है, और किस तरह की स्थिति है? जी बिल्कुल विजय, दरअसल जो स्थिति है वो जो पहले जानकारी दी गई थी कि लगभग 25 फीट की गहराई में बच्चा फंसा हुआ है। बोरवेल की जो गहराई है वो तो 300 फीट है, जो उनके परिजन खेत का बोरवेल है, इसलिए इतने से कम में काम नहीं चलता। तो लगभग उसकी गहराई 300 फीट है, लेकिन चूंकि सूखा हुआ निकला था, पानी यहाँ पर नहीं निकला, इस वजह से उसको यूं ही छोड़ दिया गया था और बीच में मिट्टी अपने आप धंस जाती है। इस वजह से बच्चा लगभग 25 फीट की गहराई पर फंसा हुआ है। और जो हरकतें जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, नीचे जो कैमरा चला है उससे जो दिखाई दे रहा है, तो बच्चा फिलहाल स्वस्थ है, हरकत कर रहा है, हालांकि रोता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रशासन द्वारा ऑक्सीजन वहां पर सप्लाई की जा रही है। और अभी मैं बता दूं कि तत्काल हाल ही में लाइट की व्यवस्था कर दी गई है, बड़ी लाइट यहाँ पर लगाई गई है। और अभी विधायक आलोक चतुर्वेदी से बात हुई तो उनका कहना है कि एक लिफ्टर मशीन, बड़ी लिफ्ट मशीन भी लाई जा रही है, जिससे कि गड्ढा और भी जल्दी से खोदा जा सके, मिट्टी बहुत जल्दी जल्दी निकाली जा सके, जिससे कि टीम बच्चे तक आसानी से पहुंच सके। शिवेंद्र, अभी फिलहाल कितना गड्ढा हो चुका है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है? हम ये नहीं कह सकते कि लगभग 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, लेकिन क्या पॉसिबिलिटी है? अभी लगभग 18 से 20 फुट तक गहराई तक का गड्ढा पहुंच चुका है। 3 बड़े बड़े मिट्टी के ढेर बन चुके हैं। एनडीआरएफ की टीम को सूचना दे दी गई है, एनडीआरएफ टीम भी यहाँ पर पहुंच जाएगी। और लेकिन ये अंदाज नहीं लगा सकते कि अभी कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मेन रोड से और लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर खेत है, और फिर जैसे ही खेत शुरू होते हैं, खेतों के बीचों बीच ये बोरवेल है, तो उस खेत में अंदर आने के लिए काली मिट्टी, और आज भयानक पानी, भारी बरसात हुई है, तो यहाँ पर पानी की वजह से, और चूंकि खेतों में जुताई भी शुरू हो गई है। एक यहाँ बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, दरअसल जब बात हुई कि आखिरकार इतनी बड़ी लागत क्यों की और गड्ढा खुला क्यों छोड़ दिया, 2 दिन पहले बात हुई थी और आ गई थी और खेत जोतने के लिए तैयार हो गए थे, इसलिए पूरे जो लोग हैं, भाई लोग और उनका पूरा परिवार यहाँ पर खेत जोतने के लिए आया हुआ था। सुबह से ये काम चल रहा था और यही वजह है कि गड्ढे के ऊपर जो भी झाड़ झंकार उन्होंने लगाकर रखे थे उसको ढकने के लिए, उनको अलग कर दिया गया था कि अब खेत की जुताई हो रही है। लेकिन उसी दौरान उन्होंने ध्यान नहीं दिया और बच्चे खेलते खेलते बोरवेल के पास पहुंच गए और इतने दीपेंद्र वहां पर गिर गया। तो फिलहाल लाइट की व्यवस्था, जनरेटर लगातार जारी है और शासन एसडीएम 2-3 एसडीएम यहाँ पर मौजूद हैं, डीआईजी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और लगातार लोगों की यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही, जनप्रतिनिधि मौजूद है, गांव के लोग भी हैं, एम्बुलेंस 3 एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हुई है जो मैं देख रहा हूँ। और शिवेंद्र, वहां कोई अधिकारी मौजूद हैं जिनके अंडर में ये काम चल रहा हो? किसी से बात करवा सकते हैं आप? कोई बात करने के लिए तैयार है? जी, अधिकारी कलेक्टर खुद मौजूद हैं, एसडीएम मौजूद हैं, लेकिन उनकी दूरी वो गड्ढे के उस तरफ है, वहां पर पहुंचने में, इस दलदली मिट्टी में पहुंचने में कम से कम 10 मिनट का समय लगेगा। और वो खतरा इतना है कि 2 एसडीएम अभी फिसलकर गिर पड़े हैं, इसके अलावा भी कई लोग यहाँ पर चोटिल हुए हैं, तो वहां पर उन तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए पड़ेगा।
लेकिन मैं बता दूं कि काम लगातार जारी है। बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है, बारिश फिर से शुरू हो गई है और ऐसे बारिश के दौर में लगातार काम में लोग डटे हुए हैं। वहां पर शेड बना दिया गया है और लगभग 20 फीट तक की गहराई तक जेसीबी ने खुदाई कर दी है और लगातार खुदाई जारी है। मिट्टी के ढेर को हटाया जा रहा है जिससे कि वहां पर पर्याप्त स्पेस हो सके और खुदाई में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। एक लिफ्टर मशीन भी बुलाई गई है, वो जितनी जल्दी यहाँ पर पहुंचेगी काम और ज्यादा तेजी से जारी हो जाएगा। शिवेंद्र, क्या एनडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई है? जी बिल्कुल, एनडीआरएफ की टीम को सूचना उसी दौरान दे दी गई थी क्योंकि ये बड़ा ऑपरेशन है। एक घटना और छतरपुर जिले में इसकी घट गई थी और उसमें लगभग रात 1:30 बज गया था, तो कोई टाइम का अंदाज नहीं लगाया जा सकता कि आखिरकार कितना समय लगेगा। इसलिए एनडीआरएफ की टीम, चूंकि वो एक्सपर्ट होते हैं इन सब मामलों में, उनको सूचना दे दी गई थी। लेकिन जब तक टीम आए इसके पहले यहाँ पर पूरा पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है, एसडीएम और कलेक्टर मौजूद हैं, डीआईजी मौजूद हैं, प्रशासन के नुमाइंदे हैं, तीनों थानों के पुलिस और बल मौजूद है और यहाँ काम लगातार जारी है। तो एनडीआरएफ की टीम जब तक आएगी, जब तक मुझे लगता है कि 22-25 फीट तक अगर पहुंच जाएंगे तो दीपेंद्र को सकुशल वापस निकाला जा सकता है। तो लगातार प्रयास जारी है और उस प्रयास में फिलहाल अभी तक तो लगातार सफलता मिल रही है। सीसीटीवी फुटेज जो दिखा रहे हैं कि बच्चा हरकत कर रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है और ऑक्सीजन की नली डाल दी गई है जिससे कि उसको किसी भी तरह की घुटन ना हो, दिक्कत ना हो और बार बार उससे बात करने की कोशिश की जा रही है जिससे कि वो घबराए ना, उसको लगे कि उसके चारों तरफ उसके शुभचिंतक मौजूद है और किसी भी तरह की घबराहट ना हो और लगातार इस तरीके से मनोवैज्ञानिक तरीके से भी उसको आवाज पहुंचाकर समझाने की कोशिश बीच बीच में जारी रहती है और यहाँ पर काम। शिवेंद्र, कई बार हिदायत दी जाती है, छत्तीसगढ़ की हम बात करें, राहुल को सकुशल कल परसों ही घर लेकर आए हैं, इधर दीपेंद्र गड्ढे में गिर जाता है। आखिर कैसे समझाया जाए लोगों को? क्या कर रहा है राजस्व विभाग? जब बोरवेल करवाया जाता, अब आपका ये कहना है कि वहाँ खेत की जुताई चल रही थी इसलिए वहाँ वो जो ढक्कन था या जो पट्टी लगाई गई थी उसे हटाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लापरवाही माँ बाप की है। इस बोरवेल को पहले ही बंद कर देना चाहिए था। सवाल ये कि ऐसे और क्षेत्र में न जाने कितने खुले बोरवेल होंगे। दरअसल इसका एक तरीका ये हो सकता है कि जितने भी क्षेत्र में बोरिंग मशीनें जो ये काम करते हैं, कम से कम राजस्व विभाग को, प्रशासन को, उनको ये ताकीद कर देनी चाहिए कि अगर आप कहीं पर भी इस तरह के बोरवेल करने चाहते हैं तो आप वहां की सूचना दें और अगर पानी नहीं निकलता है तो आपकी ये जिम्मेदारी हो तो उसको आप पूरी तरीके से ढककर अपने सामने करा के आए, वरना रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होगी। तो किसी न किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रशासन को देनी होगी अगर इस तरह की घटनाओं को आगे घटने से बचाना है, क्योंकि बड़े बड़े हादसे हो चुके हैं। छतरपुर जिले में भी हाल ही में एक हादसा हुआ था इस तरीके का और ये दूसरी घटना घटी है। तो किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी प्रशासन को देनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं इस तरह की घटनाएं रुकेंगी। चलिए, किसको जिम्मेदारी लेनी है, कौन जिम्मेदारी लेगा, लेकिन फिलहाल तो यहाँ एनडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन ने जिम्मेदारी ले ली है कि दीपेंद्र को बाहर निकालें। आप भी जिम्मेदारी बनाए रखिए, हम भी अपनी जिम्मेदारी से आपसे संपर्क करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो छतरपुर में बोरवेल में बच्चे के गिरने का ये मामला, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घटना पर संज्ञान लिया है। खेती कल पानी गिरा थोड़ा तो अपन खेती खिलाने आए थे अभी, तो बड़े भैया जुतवा रहे थे, हम पे बो रहे थे, तो बच्चे 4 थे, 2 जनों के, हमारे भैया के 4 बच्चा थी, तो 4 बच्चा खेल रहे थे। भी बच्चा कभी कभी छिड़ियाँ भी चला ले जात, तो अपन ने सोची कि छोटा बच्चा घर चला गया होगा सर, वो जाके बोर में गिर गया सर। वो ढका के रखा था, जल मनो खेत में जो बाड़ी लगा थे वो जलवा रखे थे खेत पे, तो वो अभी जुताई हुई तो निकाल दिए थे। यहाँ पे एक बच्चा है 4-5 साल का जो कि बोरवेल में गिर गया है। तुरंत ही पुलिस और प्रशासन की टीमें यहाँ पे पहुँची हैं और जो वर्टिकल और पैरेलल डिगिंग है लगातार हम लोग एक साथ कर रहे हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीमें हैं जल्दी जल्दी यहाँ पहुँचने वाली हैं। इसमें प्रमुख तौर पे हमारा जो टारगेट है अगले 3-4 घंटे में बच्चे को रेस्क्यू करने का है। चाची, आज आप यहाँ पर आई हैं, कैसी सूचना मिली और कैसे आई हैं, किस तरह से स्थिति यहाँ पर अभी आप आई? जब देखिए, नारायणपुरा हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। अखिलेश यादव जी का दीपेंद्र बच्चा 5 साल का जो
बोरवेल में गिर गया है। मुझे फ़ोन आया, सूचना मिली, मैंने तत्काल कलेक्टर साहब से बात करी और तत्काल प्रशासन एक्टिव हुआ है। देखिए, ये बहुत सी घटनाएं हम लोग देखते हैं, टीवी में हम बराबर देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा होगा छत्तीसगढ़ में 104 घंटे के बाद बच्चा निकाला गया था। ये जो बोर रहते हैं, इसमें हमारी लापरवाहियाँ रहती हैं और ये इतना हमें भुगतना पड़ता है। दुखद घटना है। मौसम बहुत खराब है और इन विपरीत परिस्थितियों में प्रशासन पूरी सजगता के साथ लगा हुआ है। शासन साधन संसाधन सारों की बुलाने की काम कर रहा है और हम सब यहाँ पर प्रशासन के मनोबल बढ़ाने के लिए बैठे हैं। गांव वालों के साथ, उन परिवारजनों के साथ हम लोग हिम्मत बनाने के लिए यहाँ साथ में बैठे हैं। चलिए, इधर छतरपुर में बोरवेल में बच्चे के गिरने के इस मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घटना पर संज्ञान लिया है। सीएम ने सीएस, पीएस, मुख्यमंत्री ने इन सभी से कलेक्टर से फोन पर चर्चा की है। बच्चे को शीघ्र निकालने की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन की रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है। सीएम ने एसडीआरएफ की टीम को भी निर्देश दिए हैं। घटनास्थल पर सभी संभव मदद की जाए और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। तो लगातार सीएम शिवराज रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ले रहे हैं। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी ट्वीट किया है। छतरपुर के नारायणपुर गांव में बोरवेल में ये मासूम गिरा है दीपेंद्र यादव के बोरवेल में गिरने का समाचार प्राप्त हुआ। यह घटना दुखद है। जिला प्रशासन दीपेंद्र को शीघ्र बाहर निकालने के लिए प्रयासरत है। ईश्वर ने घायल बच्चे के सकुशल होने की मैं प्रार्थना करता हूं और जल्द से जल्द बच्चे को सकुशल बाहर निकाला जाए।